नहीं, आज हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि विषाणु के बारे में। चलते देखते हैं कि विषाणु क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वायरस बोलते हैं। और वायरस का जो शाब्दिक अर्थ होता है पॉइजन पार्टिकल। पॉइजन पार्टिकल मीन्स कि जहर का कण, यानी कि विष का कण ये होता है। और वायरस को सबसे पहले जो खोज किए थे, वायरस की खोज सबसे पहले इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने किए थे वायरस की खोज। और इवानोवस्की जो थे रूस के रहने वाले थे और वनस्पति शास्त्री थे, यानी वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता थे। और 1892 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले जो है वायरस की खोज किया था। और वायरस के बारे में 1796 में सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने बताया कि चेचक जो बीमारी होती है, चेचक बीमारी का जो कारण है, काजेटिव एजेंट है, वो विषाणु होता है। यानी एडवर्ड जेनर ने चेचक का काजेटिव एजेंट यानी कारण जो होता है विषाणु होता है। इस बात को सबसे पहले एडवर्ड जेनर 1796 ईस्वी में बताया था। और वायरस की खोज सबसे पहले इवानोवस्की ने किया था 1892 में, रूसी वनस्पति शास्त्री हैं ये। और 1886 ईस्वी में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू, जो तंबाकू होता है उस पर चितकबरा एक बीमारी होता है जिसे मोजैक जो है रोग कहते हैं। तंबाकू का मोजैक रोग, तंबाकू पे पत्तियों पे जो चितकबरा तरीके से जब आ जाता है तो उसको मोजैक कहते हैं। तो मोजैक जो रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। 1896 में एडोल्फ मेयर ने कहा था तंबाकू में मोजैक रोग विषाणु के कारण होता है। इसी विषाणु की मोजैक, तंबाकू के मोजैक से ही जो है विषाणुओं को इवानोवस्की ने क्या किया था, आइसोलेट किया था, अलग किया था। अलग करने के बाद से सबसे पहले जो है तंबाकू को मोजैक से जो वायरस अलग किया, जिसको हम लोग TMV कहते हैं, टोबैको मोजैक वायरस, इसको आइसोलेट करके इन्होंने ही सबसे पहले जो है वायरस का जो है खोज किया। और इसके बाद से वायरस का अध्ययन जिस शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग वायरोलॉजी बोलते हैं। वायरोलॉजी यानी क्या है, विषाणु विज्ञान। विषाणुओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हम लोग विषाणु विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ विषाणु विज्ञान के फादर कौन है, तो मैरिटिनस बेजररिंक जो है बेजररिंक जो है विषाणु विज्ञान के जन्मदाता है। और विषाणु होता क्या है, तो विषाणु अति सूक्ष्म होता है, एक अति सूक्ष्म अविकल्पीय परजीवी, यानी क्या है, अविकल्पी ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, अकोशिकीय होता है यानी नॉन सेलुलर होता है। और बना किससे होता है, एक विशिष्ट प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होता है, यानी विशिष्ट प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन से विषाणु बना होता है। और विषाणु जो है जीवित जीवों के शरीर में अपना जीवन यापन करता है और उसमें गुणन करता है। जीवित शरीर में विषाणु गुणन करता है, विषाणु की सारी क्रियाएं जो है जीवित शरीर में होता है। लेकिन विषाणु को यदि जीवधारियों के शरीर से यानी जीवित शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो एक कण के भांति कार्य करता है। इसलिए विषाणु को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी के रूप में जानते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि विषाणुओं में सजीव लक्षण क्या होता है और निर्जीव लक्षण क्या होता है। तो विषाणुओं में सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ RNA और DNA, या तो RNA या तो DNA की उपस्थिति पाई जाती है। और विषाणुओं में गुणन पाया जाता है इनमें, अर्थात इनमें मल्टीप्लिकेशन का गुण पाया जाता है। अपने आप को जो है सजीव पोषी में जो है जब ये आते हैं तो गुणन करना चालू कर देते हैं। इसी प्रकार जो है विषाणुओं में निर्जीव लक्षण जो पाए जाते हैं, निर्जीव लक्षण पाए जाते हैं। और कौन कौन है, इनमें जीव द्रव्य व कोशिकाओं का अभाव होता है, कोशिकांगों का अभाव होता है, जीव द्रव्य और कोशिकांगों का अभाव होता है। इसके बाद से इनमें जो है विषाणुओं में जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन और उत्सर्जन का अभाव होता है। और विषाणु में निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं।
अर्थात इनको सजीवों के शरीर से अगर निकाल लिया जाए तो निर्जीव के भांति अलग क्रिस्टल के रूप में रह सकते हैं। और जब यही विषाणु सजीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं, कोशी के शरीर में, तो गुणन करने लगते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विषाणु जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी होते हैं।